हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बायो नॉलेज। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका था एंटीबॉडीज मादे प्रतिरक्षा के बारे में। तो यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर इस वीडियो को देख लेना। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए आज हम देखते हैं एंटीबॉडीज यानी एंटीबॉडीज क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी क्या होती हैं। तो देखो, ये जो एंटीबॉडीज जो होती है ये इम्यूनोग्लोबुलिन नामक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। क्या होती है ये? इम्यूनोग्लोबुलिन नामक ग्लोबुलर क्या होती है? ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। क्या होती है? एक तरह की प्रोटीन होती है। और इस एंटीबॉडीज को हम H2L2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? H2L2 भी कहते हैं। अब H2L2 का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है, H का मतलब होता है यहाँ पर हैवी। क्या होता है? हैवी। और L का मतलब होता है यहाँ पर लाइट, यानी बहुत ही हल्की। ठीक। तो अब देखो, इस इनसे मतलब होता है H2। H2 का मतलब यहाँ पर दो हैवी चेन। ठीक। और L2 का मतलब यहाँ पर दो लाइट चेन। ठीक है ना? क्योंकि ये जो एंटीबॉडी जो होती है वो चार पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, जिसमें से दो जो होती हैं, जो H2 जो होती हैं यानी हैवी होती हैं चेन, और दो जो होती हैं वो लाइट यानी कि हल्की होती हैं। तो इसमें टोटली कितनी होती हैं? चार पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर क्या बनती है? एक एंटीबॉडीज बनती है। ठीक। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो देखो, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज एक प्रकार की इम्यूनो इम्यूनोग्लोबुलिन नामक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं। क्या होती है ये? इम्यूनोग्लोबुलिन नामक ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं। ठीक। और इसे हम H2L2 सॉरी, इस एंटीबॉडीज को यानी प्रतिरक्षी को, एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी को H2L2 के नाम से भी जाना जाता है। से भी जाना जाता है। ठीक। तो इसे हम और किस नाम से जानते हैं? H2L2 के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखो, अब हम देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है? ठीक। तो देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें दो तो होती हैं हैवी चेन, यानी दो बड़ी चेन होती हैं, और दो लाइट चेन होती हैं। यानी कि ये टोटली चार पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। ठीक। तो देखेंगे हम प्रत्येक प्रत्येक एंटीबॉडी प्रत्येक एंटीबॉडी चार प्रकार के, सॉरी, चार चार पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड श्रृंखला, श्रृंखला यानी चेन। ठीक। श्रृंखला का मतलब होता है चेन से मिलकर बनी होती है। बनी होती है। जिनमें से दो तो कैसी होती हैं?
बड़ी होती हैं यानी कि हैवी हैवी चेन होती हैं यानी कि श्रृंखला होती हैं, और दो कैसी होती है, छोटी होती है, छोटी होती हैं यानी कि लाइट होती है, लाइटली होती है, ठीक है, लाइटली लाइटली, ठीक, यहाँ पर लाइटली यानी बहुत ही हल्की होती हैं, छोटी, ठीक। तो छोटी होती हैं, छोटी चेन होती है, ठीक है। तो जो एंटीबॉडी जो होती है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, ठीक, और जिसमें से 2 तो होती हैं हैवी चेन और 2 होती हैं बहुत ही लाइटली चेन होती हैं। अब इसकी संरचना किस तरह की होती है वो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दे रहा हूँ। तो इसकी कुछ इस तरह की होती है, एक यहाँ पर, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से होती है, इसे ऐसे करके दिखाते हैं, और फिर एक ऐसे करके होता है, इस तरह की होती है। तो इसमें क्या होता है कि कोई एंटीजन आता है, ठीक, तो इन खांचों में फंस जाता है वो इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से वो फंस जाता है जब एंटीजन, ये है एंटीजन, क्या ये एंटीजन यानी कोई रोगजनक है, ठीक, ये रोगजनक, और ये होती है बाइंडिंग साइट, ये यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये होती है बाइंडिंग साइट, ये तो इन्हें हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट होती है, ठीक। और ये जो अंदर की जो होती हैं, ये वाली और ये, ठीक, ये और ये कैसी होती है, ये हैवी होती है, हैवी चेन होती है, ठीक। और ये बाहर की जो 2 होती हैं ये होती है लाइट चेन, ठीक, यानी कि हल्की होती है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम देखते हैं कि एंटीबॉडीज जो होती हैं वो कितने तरह की होती हैं, ठीक, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो एंटीबॉडीज के यानी कि प्रतिरक्षी के प्रकार, के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक। तो एंटीबॉडीज मेनली 5 प्रकार की होती है, जिनमें से एक तो होता है आईजीए। आईजी का मतलब यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखना, आईजीए होता है एक, और दूसरी होती है आईजीडी, और तीसरी होती है आईजीई, और चौथी होती है आईजीएम, और पांचवी होती है आईजीजी, ठीक। तो 5 प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक। अब देखो आईजीए जो एंटीबॉडीज होती है ये माँ के दूध में पाई जाती है, ठीक। तभी तो कहते हैं जब कोई नवजात शिशु होता है यानी जब, तो उसे कम से कम 3 महीने तक उसे माँ का दूध लाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आईजीए नामक क्या होता है, एक एंटीबॉडीज होता है, ठीक, जिससे जो शिशु जो होता है यानी जब छोटा बच्चा जो होता है तो उससे बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं माँ का दूध सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके बाद में जो आईजीडी जो एंटीबॉडीज होती है ये क्या करती है कि जो बी लिम्फोसाइट जो होती है उनको सक्रिय करती है, क्या करती है, बी लिम्फोसाइट को सक्रिय करती है, और जो भी हानिकारक जो पदार्थ होते हैं या फिर जो एलर्जी जो होती है उनसे लड़ने में भी क्या करती है, एक सहायता प्रदान करती है। और ये जो आईजीई जो एंटीबॉडी जो होती है ये क्या करती है, ये एलर्जी प्रतिजन उत्पन्न करती है, क्या करती है, एलर्जन सॉरी एलर्जी और प्रतिजन उत्पन्न करती है, और
IgM जो एंटीबॉडीज होती है ये सबसे कम मात्रा में उपस्थित होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, सबसे कम मात्रा में उपस्थित होती है। और IgG ये जो एंटीबॉडीज होती है ये सबसे ज़्यादा उपस्थित होती है, ठीक। तो ये आप लोगों को मैं अभी आप लोगों को लिखवाऊंगा, तो आप लोग कोई टेंशन मत लो। तो देखो एंटीबॉडीज कितने प्रकार की होती है, ये पांच प्रकार की, पांच प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडी होती है, ठीक। तो पांच प्रकार की एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। तो IgA इसके बारे में देखते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये माँ के दूध में, यानी इसे हम खीस भी कहते हैं, खीस में और श्लेष्म में, श्लेष्म में उपस्थित होती है, ठीक है, होती है, ठीक। और IgD ये क्या करती है, ये बी लिम्फोसाइट, क्या बी लिम्फोसाइट को सक्रिय करती है, ठीक। तो बी लिम्फोसाइट को क्या करती है, सक्रिय करती है। और इसके अलावा ये विषैले पदार्थों व विषैले पदार्थों व और एलर्जी के विरुद्ध कार्य करती है, ठीक, विरुद्ध कार्य करती है, ठीक है। और IgE क्या करती है, ये तो ये जो एंटीबॉडी जो होती है ये एलर्जी प्रतिक्रिया को उत्पन्न करती है, क्या करती है, एलर्जी प्रतिक्रिया को उत्पन्न करती है, एलर्जी प्रतिक्रिया को उत्पन्न करती है, ठीक। अब ये किस तरीके से उत्पन्न करती है वो समझो। देखो जब कोई एंटीजन बेसोफिल्स या फिर मास्ट कोशिकाओं के संपर्क में आता है तो उनसे जुड़कर एक एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, ठीक। तो एलर्जी जो प्रतिक्रिया जो उत्पन्न होती है वो IgE नामक एंटीबॉडीज के द्वारा ही होती है, ठीक। तो अब आती है IgM। IgM जो होती है वो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होती है, ठीक। तो ये सबसे कम मात्रा में उपस्थित होने वाली एंटीबॉडीज है। ये एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है कि सबसे कम मात्रा में कौन सी एंटीबॉडीज उपस्थित होती है, तो वो होती है IgM, सबसे कम मात्रा में उपस्थित होती है, मात्रा में, ठीक। और IgG ये सबसे ज़्यादा उपस्थित होती है, ठीक। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये सबसे ज़्यादा उपस्थित होती है, ज़्यादा उपस्थित होती है, ठीक। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जब कोई विषैला पदार्थ हमारे अंदर प्रवेश करता है या फिर कोई वायरस या बैक्टीरिया कोई प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध ये कार्य करता है, ठीक है ना। तो क्या करता है, ये वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई विषैला पदार्थ हो सकता है, विषैले पदार्थ के विरुद्ध कार्य करते हैं, के विरुद्ध कार्य करती है, ठीक। तो यहाँ पर हमने एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा था, ठीक। एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, और एंटीबॉडीज के प्रकार कितने होते हैं, पांच प्रकार होती हैं, IgA, IgD, IgE, IgM और IgG, ठीक। तो हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलेंगे अगली नई वीडियो में।
जिसमें हम देखेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू।